वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे और कोविड गाइडलाइंस का प्रयोग कर रहे होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक फिर से है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। मैंने कल आपको इस टॉपिक को मानसून पर छोड़ा था, वहीं से शुरू करेंगे कि मानसून कहते किसे हैं और इसके क्या क्या सिद्धांत हैं उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, प्लीज वीडियो को पूरा देखना और चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना दोस्तों। इससे क्या होता है कि थोड़ा हमारा भी उत्साह बढ़ता है आपको पूरा सब्जेक्ट कराने के लिए। लाइक जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों मैंने बात की थी, कल आपको बताया था कि क्लाइमेट किसे कहते हैं, सीजन किसे कहते हैं और मैंने आपको बताया था वेदर किसे कहते हैं। उसके बाद मैंने उनका ये भी बताया था कि ये बदलते कैसे हैं। ठीक है ना। आज बात करते हैं मॉनसून के बारे में। मॉनसून मानसून की बात करें तो ये क्या है, मानसून क्या होता है, ये पता है ना आप लोगों को कि मानसून एक प्रकार की हवाएं होती हैं। क्या होती हैं ये? हवाएं होती हैं। या ये कह सकते हैं ये गैसों का मिश्रण होता है। तो आप लोग क्या कहोगे कि ये गैसों का मिश्रण कैसे होता है? मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि मैंने कल आपको बताया था कि हमारे पूरे वातावरण में गैसें भरी हुई हैं, गैसें मौजूद हैं। जब गैसें बिलो होती हैं, गैसें बहती हैं तो उनको ही हम क्या नाम दे देते हैं? हवा नाम दे देते हैं, एयर नाम दे देते हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये हवाएं भी होती हैं और ये गैसों का मिश्रण भी होती हैं, गैसों का मिश्रण भी होती है। अगला पॉइंट, ये हवाएं भी तो होती हैं लेकिन ये जो है इनके ये जो है किस तरीके से चलती हैं? ये जो है ऋतुओं के हिसाब से चलती हैं। ये ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती हैं। ये ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती हैं। ये जो है ऋतुओं के अनुसार तो बदलती हैं, लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि ये जो मॉनसून शब्द है, ये जो मॉनसून शब्द है ये आया कहां से? ये जो मॉनसून शब्द है ये आया कहां से? पहली बात तो इस शब्द की उत्पत्ति यहां लिख सकता हूं कि मॉनसून शब्द की उत्पत्ति, मॉनसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मॉनसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है।
मौसम शब्द से हुई है। तो ये कह सकते हैं कि जो मानसून शब्द है किस भाषा का शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द है। किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, अरबी भाषा के मौसम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, मौसम शब्द के। जिस शब्द का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ, इसका जो अर्थ है वो है ऋतु। इसका अर्थ होता है ऋतु या फिर सीजन। इसका अर्थ क्या होता है, ऋतु या सीजन, ठीक है ना। ऋतु या सीजन इसका अर्थ होता है। अगर हम इसे ही अगर मानसून को विज्ञान के अनुसार देखा जाए, किसके अनुसार देखा जाए, मानसून को अगर हम विज्ञान के हिसाब से देखें, साइंस के हिसाब से देखें, तो साइंस में यह बताया गया है कि ये जो है गुप्त ऊष्मा होती है। क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। जब ये ऊष्मा स्थानांतरित होती है, जब ये ऊष्मा स्थानांतरित होती है तो क्या होती है, उससे हवा चलती है। क्या चलती है, हवाएं चलती हैं, जिस कारण से रेनफॉल भी होती है। ये कहां कहा गया है, साइंस में कहा गया है। लेकिन अब इसके सिद्धांत क्या क्या हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले सिद्धांत की बात करूं, इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं। सिद्धांत कौन कौन से, कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसे, कॉन्सेप्ट इसके क्या क्या हैं कि जिससे हमें ये समझ में आए। पहला कॉन्सेप्ट है इसका हेली का। हेली ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे कहते हैं थर्मल कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं, एक कॉन्सेप्ट दिया था हेली नामक वैज्ञानिक ने जिसे कहते हैं थर्मल कॉन्सेप्ट। इसका पहला सिद्धांत क्या है, थर्मल कॉन्सेप्ट। थर्मल कॉन्सेप्ट जिसे हिंदी में बोलते हैं तापीय सिद्धांत। तापीय सिद्धांत। अब इस सिद्धांत को दिया किसने था, इस सिद्धांत को देने वाला व्यक्ति कौन था, इस सिद्धांत को दिया था हेली नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था, हेली नामक वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को दिया था। किसने दिया, इसे हेली नामक वैज्ञानिक ने दिया था। वैज्ञानिक ने दिया था। अब ये सिद्धांत है क्या, अब ये सिद्धांत है क्या, सिद्धांत के बारे में बात करूं तो मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट समझाया था, उसी को फिर से दोहराता हूं कि मान के चलिए कि ये एक सरफेस है। क्या है, ये एक सरफेस है। ये एक सरफेस है, ये वाला सतह है, जमीन है, और यहां पर हवाएं बह रही हैं। क्या बह रही हैं, ये हवाएं बह रही हैं। हवाओं का कहने का मतलब है ये क्या है, गैसों का मिश्रण है। अब क्या हुआ कि यहां पर ऊपर की तरफ सूरज निकल रहा है। क्या ये सन है, सन निकल रहा है, ये इस स्थान पर सन निकल रहा है। अब इस सन से आने वाली जो रेज हैं, ये यहां पर जो रेज पड़ रही हैं, जो भी हमारी यहां पर तापमान को बढ़ाने वाली क्या पड़ रही है, सन
रेज पड़ रही हैं। अब ये सन रेज जैसे इन गैसों पर पड़ेंगी, अब जो सन रेज जो है इन गैसों पर जब पड़ती हैं तो यहाँ का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब ये सन रेज इन गैसों पर पड़ती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। तो तापमान के बढ़ने के कारण ये जो गैसें हैं ऊपर उठने लग जाती हैं। क्या होती हैं, ऊपर उठने लग जाती हैं। अब ये गैसें यहाँ पर ऊपर उठ गई, जब ये गैसें ऊपर उठ गई तो ये जो स्थान है हमारा, ये वाला, ये जो आपको स्थान नजर आ रहा है ये वाला, जब यहाँ पर ये जो स्थान है, यहाँ की गैसें जब ऊपर उठ जाएंगी तो ये स्थान क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ये स्थान क्या हो जाएगा, खाली। इसलिए क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर तो क्या हो गया, ज्यादा, और टेम्परेचर ज्यादा होने से वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये मैंने कल आपको समझाया था। जब यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम। जब प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, हमारी गैसें वायुमंडल में उड़ने लग जाएंगी। जब ये गैसें ऊपर उठ गई तो इस स्थान पर क्या है, ये खाली स्थान हुआ। तो मान के चलिए यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर कम है इस स्थान पर, और जब टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पर जो स्थान होगा इसका प्रेशर कितना होगा, ज्यादा होगा। इस स्थान पर टेम्परेचर कम है और इस स्थान पर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ की जो गैसेज हैं, यहाँ की जो गैसेज हैं इस स्थान को भरने के लिए, इस स्थान को भरने के लिए यहाँ की जो गैसेज हैं, यहाँ पर जो गैसें बिलो हो रही हैं ये वाली, तो क्या करेंगी, यहाँ की जो ये गैसें हैं इस स्थान को भरने के लिए, इस स्थान को भरने के लिए यहाँ पर क्या होंगी, तेजी से, यहाँ पर तेजी से पहुंचेंगी। उसी को क्या कहा जाता है, जब स्थान को भरने के लिए जब तेजी से हवाएं आती हैं उसी को नाम दिया जाता है आंधी आना, तूफान आना। तूफान की कंडीशन कब बनती है, जब किसी स्थान पर तापमान ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, और टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण वहां की गैसेज, हवाएं ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं। वह स्थान क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, और उस स्थान को भरने के लिए दूसरी जगह की जो गैसेज हैं, उस स्थान को भरने के लिए दूसरी जगह की जो गैसेज हैं तेजी से उस स्थान की तरफ बढ़ती हैं। तो वही क्या होता है, वही तूफान, आंधी का रूप ले लेता है। समझ में आया ना। तो यही कंसेप्ट दिया था हेली नामक वैज्ञानिक ने। अब उसने इंडिया पर क्या ये सिद्धांत दिया था, अगर ग्लोब के हिसाब से अगर देखा जाए तो ग्लोब के हिसाब से हेली ने क्या सिद्धांत दिया था। हेली ने कहा था कि अगर हमारा सूर्य यहां दिखाता हूं आप लोगों को, मान चलिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी बना ली हमने। अब यहां पर ये जो है सेंटर में इसके बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे नाम दिया जाता है क्या, इक्वेटर लाइन। इसे बोला जाता है इक्वेटर लाइन। कौन सी लाइन बोला जाता है, इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा। अब यहां पर मान के चलिए कि हमें पता है कि ये जो है, ये यहां पर सूर्य लंबवत कब रहता है, यहां पर सूर्य लंबवत कब रहता है, सूर्य लंबवत रहता है मार्च के महीने में। कब रहता है, मार्च में। और यदि सूर्य यहां पर लंबवत रहता है, इससे कुछ ऊपर स्थिति यहां पर 23.5 डिग्री पर, यहां पर इस रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा। ये क्या है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे क्या बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और कुछ इसी स्थिति में नीचे की तरफ देखें तो यहां पर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसे बोला जाता है मकर रेखा। क्या बोला जाता है,
मकर रेखा, इसे बोला जाता है कर्क रेखा। ठीक है ना। कर्क रेखा पर जो सूर्य है, कर्क रेखा पर सूर्य जो है 21 जून को, कब? 21 जून को लंबवत रहता है, 21 जून को लंबवत रहता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सूर्य जो है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को लंबवत रहता है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड रहता है। अब मैं इसको बताने का कारण क्या है। अब यहां पर स्थिति है, ये मान के चलिए कि सूर्य इक्वेटर पर है। क्या है? इक्वेटर पर है। तो इक्वेटर का जब तापमान बढ़ता है तो यहाँ की जो साइड की जो गैसें हैं इधर की तरफ फ्लो करेंगी, क्योंकि यहाँ के तापमान है, यहाँ पर तापमान कम है। जब यहाँ पर सूर्य इक्वेटर पर रहेगा तो यहाँ पर इक्वेटर का जो तापमान है वो क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। जब यहाँ का तापमान जब ज्यादा रहेगा तो यहाँ का प्रेशर कितना रहेगा? कम रहेगा। यहाँ का प्रेशर कितना रहेगा? कम रहेगा। जब प्रेशर कम रहेगा तो यहां से जो इधर की साइड से और इधर की तरफ से, मतलब नॉर्थ और साउथ की तरफ से बहने वाली हवाएं वो किस तरफ जाएंगी? वो जाएंगी आपकी इक्वेटर लाइन की तरफ। ठीक है ना। किधर की तरफ जाएंगी? इक्वेटर लाइन की तरफ जाएंगी। इतना समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो मैंने आपको क्या समझाया? और आपको पता है कि 21 जून को हमारा क्या है? कर्क रेखा पर लंबवत रहता है। जब ये लंबवत रहता है 21 जून को कर्क रेखा पर, यहां पर जब लंबवत रहेगा 21 जून को सूर्य जो है यहां से लंबवत रहेगा। मान के चलिए यहां पर सूर्य सन निकल रहा है, ये सूर्य यहां पर है और लंबवत इसकी जो वो किस पर लंबवत पड़ रही है? सीधी सीधी रेखा है, एक कर्क रेखा पर इसकी जो रेखा वो किरणें हैं वो सीधी की सीधी लंबवत पड़ रही हैं कर्क रेखा पर। जब ये कर्क रेखा पर यहां पर इसकी जो सीधी की सीधी रेस पड़ेंगी, किरणें पड़ेंगी, तो यहां का तापमान क्या होगा? टेम्परेचर हो जाएगा ज्यादा। टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा। जब यहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा? यहां पर प्रेशर होगा कम। क्या होगा? प्रेशर कम होगा। तो यहां पर उपस्थित जो भी यहां पर उपस्थित है क्या? गैसों का मिश्रण यहां पर उपस्थित है, गैसेज हैं, वो गर्म होने के बाद ऊपर उठने लगेंगी, ऊपर उठ गई। जब ये ऊपर उठ गई तो यहाँ का इस स्थिति को भरने के लिए, यहाँ के स्थान को भरने के लिए इक्वेटर की तरफ से हवाएं किधर ब्लो करने लग जाएंगी? इक्वेटर की तरफ से हवाएं जो कि कहां ब्लो करने लग जाएंगी? किस तरफ बढ़ने लग जाएंगी? कर्क रेखा की तरफ। वही स्थिति क्या है? हमारे भारत की है। अब भारत पर इस चीज को अप्लाई कैसे करें? तो ध्यान से सुनिएगा कि भारत को इस चीज पर अप्लाई कैसे करें। मान के चलिए मैं एक छोटा सा यहां पर इसको बना लेता हूं फिगर। देखिए ये हमारा भारत है। ये हमारा भारत है, जिसकी कंडीशन बताता हूं मैं आप लोगों को। अब ये हमारा इंडिया, अब ये इंडिया है तो हमारे इंडिया में नीचे की तरफ कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। यहां पर है हिंद महासागर। हिंद महासागर है यहां पर। जब ये हिंद महासागर है और 21 जून में जब ये कर्क रेखा पर लंबवत सूर्य रहता है तो कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से निकलती है। हमारे भारत के बीचों बीच से निकलती है कर्क रेखा, यहां से निकलती है इस प्रकार से,
ये कौन सी रेखा है? ये है कर्क रेखा, इसी का कहेंगे कर्क रेखा। जब कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से निकलती है तो यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा होगा। जब तापमान ज्यादा होगा प्रेशर कितना होगा? कम होगा। तो यहां से उठने वाली हवाएं, हिंद महासागर से उठने वाली हवाएं किस तरफ बहती हैं? हिंद महासागर से उठने वाली हवाएं किस तरफ बहती हैं? कर्क रेखा की तरफ। यानी कि हिंद महासागर से उठने वाली हवाएं भारत के उत्तरी भाग की तरफ बहना शुरू करती है। समझ में आया? अब ये जो समय कब होता है? 21 जून का समय होता है ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन। क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन। गर्मियों का समय में हमारे 21 जून में लंबवत होता है। कब? क्या 21 जून के आसपास हमारा जो है सूर्य लंबवत होता है भारत में। भारत में जब सूर्य लंबवत होता है तो भारत के यहाँ पर समर सीजन रहता है, गर्मियों के समय रहता है। गर्मियों के समय में यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है? ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण यहाँ की जो गैसें हैं वो क्या उठ जाती है? ऊपर उठ जाती हैं। अब इस गैसों का जो मिश्रण है इस स्थान को भरने के लिए हिंद महासागर से अपने साथ जल वाष्प लेके आता है। हिंद महासागर से उठने वाली जो हवाएं हैं वो अपने साथ जल वाष्प लेके आती हैं और वर्षा कराते हुए क्रम से ऊपर बढ़ती है। ठीक है ना? समझ में आ गया ना? अगर यही सीजन शीत ऋतु हो, यानी कि विंटर सीजन हो, विंटर सीजन में 22 दिसंबर को कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा पर लंबवत रहता है। ठीक है ना? हमारे उत्तर भारत में तो ठंडा मौसम रहता है, लेकिन दक्षिण भारत में गर्मी पड़ रही होती है, समर सीजन होता है। तो वही स्थिति जो भारत की होती है उस समय जब हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जब रहता है तो वही स्थिति उल्टी हो जाती है। अब यहां से जो बहने वाली हवाएं हैं उत्तर भारत में वो हिंद महासागर की तरफ बहने लग जाती हैं। समझ में आ गया? ये बताया था हेली नामक वैज्ञानिक ने सिद्धांत। इतना समझ में आ गया होगा? इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये तो रहा हेली का सिद्धांत। एक सिद्धांत और है डायनामिक सिद्धांत, उसे फ्लोन का सिद्धांत बोला जाता है। किससे बोला जाता है? फ्लोन का सिद्धांत। अब ये हेली ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया कब था? ये सिद्धांत हेली ने, या लिख देता हूं, हेली ने इसे 1686 में दिया। कब दिया था? 1686 में इसे दिया था। इस सिद्धांत को किसने दिया था? हेली नामक वैज्ञानिक ने। समझ में आ गया ना? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और कमेंट करके बताओगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है ना? अब बात करते हैं हम किसकी? अगले सिद्धांत के बारे में। अगला सिद्धांत है आप लोगों का डायनामिक सिद्धांत। कौन सा है? डायनामिक सिद्धांत। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा डायनामिक सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। डायनामिक सिद्धांत, डायनामिक कॉन्सेप्ट।
इसे हिंदी में बोला जाता है गत्यात्मक सिद्धांत। क्या बोला जाता है? गत्यात्मक सिद्धांत। अब इसे गत्यात्मक सिद्धांत तो बोला जाता है, लेकिन ये दिया किसने था? इस सिद्धांत को देने वाला कौन था? इस सिद्धांत को किसने दिया? इसे कब दिया गया और किसने दिया? इसे 1951 में 1951 में फ्लोन वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। इसे फ्लोन ने दिया। अब ये जो वैज्ञानिक फ्लोन द्वारा दिया गया, ये किस पर निर्भर करता है? ये वायुदाब पेटी जब भी कहें एयर प्रेशर बेल्ट, ये वायुदाब पेटी या एयर प्रेशर बेल्ट पर निर्भर करता है। वायुदाब पेटी एयर प्रेशर बेल्ट पर निर्भर करता है। इसे जो है ITC-Z के नाम से भी जाना जाता है। ITC-Z किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है। ITC-Z। अब ये क्या चीज है? ITC-Z को अगर मैं इसकी फुल फॉर्म लिखूं तो इसे कहा जाता है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। ठीक है ना? कहने का मतलब अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र। अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र। अब ये होता क्या है, इसे समझ लें। अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र किसे कहते हैं? ITC-Z किसे कहते हैं? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। मान के चलिए कि ये हमारी पृथ्वी है। ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। ये पृथ्वी है। अब इसमें क्या है? बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजर रही है? इक्वेटर लाइन। अब इसके बीचों बीच से इक्वेटर लाइन गुजर रही है। क्या है ये? इक्वेटर लाइन। जब ये सूर्य यहां पर क्या होता है? जब सूर्य इक्वेटर लाइन पर लंबवत रहता है, मान चलिए यहां पर सूर्य है, सन है। अब ये सन जो है इक्वेटर लाइन पर लंबवत जो है किरणें डाल रहा है, लंबवत। तो यहां का टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है, हायर। जब यहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है और दाब क्या होता है? कम होता है। तब क्या होता है? यहां से वायु गैसें इक्वेटर की तरफ ब्लो करना शुरू कर देती हैं और यहां से भी इक्वेटर की तरफ ये गैसें जो हैं ब्लो करना शुरू कर देती हैं।
जब ये गैसें दोनों तरफ से इक्वेटर की तरफ आती हैं तो कहीं ना कहीं तो आपस में टकराती होंगी। जिस स्थान पर ये जो दोनों तरफ से आने वाली वायु और गैसें हैं आपस में टकराती हैं, टकराने वाले स्थान को ही क्या कहा जाता है? आईटीसी जेड कहा जाता है। टकराने वाले स्थान को ही क्या कहा जाता है? आईटीसी जेड कहा जाता है, जिसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन कहा जाता है। जिस कारण से क्या होता है? वर्षा हो जाती है। क्या होती है? वर्षा होती है। वर्षा का होना ही क्या कहलाता है? मॉनसून कहलाता है। ठीक है ना? किसके द्वारा? फ्लोन के द्वारा। डायनामिक कंसेप्ट दिया, गणितात्मक सिद्धांत दिया किसने? फ्लोन। अब इस सिद्धांत को हम अपने भारत के नक्शे पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि वास्तविकता में ये सिद्धांत है क्या। ध्यान से सोचना, मैं मैप बनाऊंगा इंडिया का और समझने की कोशिश करना एक एक बार। ध्यान से समझने की कोशिश करना एक एक बात को दोस्तों। देखिए, आप भी साथ में मैप लेके बैठा करो, जिससे क्या होता है आप भी मैप बनाना साथ साथ सीख जाओगे। और इसको ध्यान से समझना, ये एग्जाम का मेन और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपके एग्जाम में इस साल बनेगा। क्योंकि इस बार जो ताउते तूफान आया ना, वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनाएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है ना? वो आपके एग्जाम में क्या करेगा? क्वेश्चन जो है जरूर बनाएगा। ये रहा आपका इंडिया का मैप। ये इंडिया का मैप है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ रहा है? ये इंडिया का मैप रहा। अब क्या है, मैंने क्या बताया ये कैसे होता है, डायनामिक कंसेप्ट क्या है दोस्तों। आपको पता है कि मार्च के महीने में मार्च के महीने में जो है सूर्य कहां पर रहता है? इक्वेटर पे रहता है, नीचे की तरफ। जब मार्च के महीने में सूर्य इक्वेटर पे रहता है तो यहां से उल्टी हवाएं बहती हैं। अप्रैल के महीने में मार्च जो है 8 डिग्री चैनल के आसपास आ जाता है। तो यहां पर ये लगभग इस स्थान पर ये जो है बारिश कराता है। क्यों कराता है? ये अप्रैल में कराता है। अप्रैल में कब कराता है? अप्रैल में। कितने पर? 8 डिग्री
उत्तर की तरफ आता है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं मई की, तो मई में ये जो है 16 डिग्री उत्तर की तरफ पहुंच जाता है। यहां पर बारिश कराता है, इस स्थान पर बारिश करा दी इसने यहां पर। अब ये जो है 16 डिग्री की तरफ पहुंच जाता है। कब? मई में। जब ये 16 डिग्री की तरफ मई में पहुंच जाता है तो इस स्थान पर बारिश कराता है, उत्तर की तरफ बढ़ता चलता है और बारिश कराता चलता। अब ये यहां पर बारिश कराता है, कब? मई में, इस स्थान पर। मई के बाद ये पहुंच जाता है जून में, और जून में ये इक्वेटर के आसपास पहुंच जाता है। तो इक्वेटर लाइन हमारी यहां से गुजरती है, तो ये जो है बारिश कराता है इस क्षेत्र में। ठीक है ना, यहां पर ये बारिश कराता है कब? कब कराता है? जून में। जून में ये यहां पर बारिश करा देता है। समझ में आ गया होगा, इसे ही समझ में आएगा होगा। अब ये जो है यहां से लिख सकते हैं कि ये जो है मार्च से जून तक, ये जो है मार्च से जून तक कहां से कहां तक हमारे वर्षा कराता है? हिंद महासागर से थार मरुस्थल तक, यहां पर आ जाता है थार मरुस्थल राजस्थान में। तो ये जो हिंद महासागर से थार मरुस्थल तक वर्षा कराता है। कहां से कहां तक कराता है? हिंद महासागर से थार मरुस्थल तक वर्षा कराता है। अब अगले चैप्टर में, आज की वीडियो में इतने रखते हैं। अब आपको बताएंगे कि भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार मानसून को कितने भागों में बांटा गया है, उसको किस किस प्रकार से बताया जाता है, समझा जाता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक पॉइंट को समझेंगे। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।